अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। रक्षाबंधन कथानक हमारे जीवन का एक ऐसा पर्व है जो हमारे मुनियों की रक्षा और सुरक्षाओं से शुरू हुआ। विचार करना, उज्जैनी की वो घटना, उज्जैन के अंदर श्री वर्मा नाम के राजा बैठे हुए हैं, चारों तरफ से जय जयकार के शब्द हो रहे हैं। राजा श्री वर्मा की पत्नी श्रीमती बोलती है, नगर के बाहर उद्यान में मुनिराज आए हैं। आप विचार करके रखना, जैसे ही उन्होंने कहा मुनिराज आए हैं, चलो उनके दर्शन के लिए चलते हैं। चार मंत्री वहां कहते हैं, किनके दर्शन को जा रहे हो? उन नंगों के दर्शन को जाने का क्या फायदा, उनके पास कुछ भी तो नहीं है। लेकिन रानी धार्मिक थी और राजा भी धार्मिक था। राजा ने कहा, मंत्रियों तुम चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं तो दर्शन के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा। अब विचार करके रखना, मंत्रियों ने कहा कि जहां राजा वहां मंत्री। इधर अकंपन आचार आदि 700 मुनिराज उज्जैनी में बैठे हैं और उसी जगह पर अकंपन आचार अपने सारे मुनिराजों को कहते हैं कि आज जो राजा दर्शन करने के लिए आ रहा है, राजा तो समय दृष्टि है, रानी भी समय दृष्टि है वो, लेकिन चारों मंत्री मिथ्या दृष्टि हैं। वो मुनियों को मानते नहीं हैं, मुनियों पर आक्षेप करते हैं। इसलिए विवाद से बचने के लिए सारे मुनि ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, मौन रूप से बैठेंगे। 700 मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठ गए। राजा श्री वर्मा दर्शन करने के लिए झुकता है, नमस्कार करता है, श्रीमती झुकती है, चारों मुनिराज चारों मंत्री ऐसे खड़े रहते हैं। और आप विचार करके रखना, वो झुके, नमस्कार किया, सारे मुनिराज ध्यान में थे, आचार्य अकंपन आदि ध्यान में थे, उन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया, देखा भी नहीं। मंत्रियों को तो बस मजा आ गया, मंत्री ने जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया, अग्नि में पेट्रोल डालने का काम किया। उन्होंने देखा महाराज, आपके आने से तो प्रजा खड़ी हो जाती है, आप जहां चले जाओ बड़े बड़े राजा महाराजा आपको नतमस्तक हो जाते हैं, और आप जिनको नमस्कार कर रहे हो वो हाथ उठाकर आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, आपको देख भी नहीं रहे हैं। ये सब पाखंडी हैं, इनको आता जाता कुछ भी नहीं है, इसलिए आंख बंद कर कर बैठ गई। रानी ने कहा, महाराज ये सब ध्यान मुद्रा में हैं, हम बाद में आकर दर्शन लाभ लेंगे। और आप विचार करके रखना, राजा रानी चलने लगे वापस। चारों मंत्रियों ने भड़काते रहे, कानों में उनके उल्टे शब्द बोलते रहे। अचानक से देखते हैं सामने से एक मुनिराज जिनका नाम था श्रुत सागर, वो आहार के लिए निकल गए होंगे या आहार करके अकेले आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा, मंत्रियों ने कहा, देखो महाराज एक बैल सा सांड चला आ रहा है और इसको भी कुछ नहीं आता जाता है। वो शब्द श्रुत सागर मुनिराज के कर्ण में पड़े। उनने अचानक कहा, किसको तुम बैल कह रहे हो, किसको तुम मूर्ख कह रहे हो? उन्होंने कहा कि आप मुझसे साक्षात करोगे, साक्षात करने का प्रयास करोगे? श्रुत सागर मुनिराज ने कहा कि हम करने को तैयार हैं। राजा ने कहा, देखो तुम मुनिराज को परेशान मत करो, उनको विहार करना है, जाना है उनको, नहीं पहले साक्षात करेंगे बाद में जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, अगर साक्षात में तुम हार गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, आप विचार करना, साक्षात होता है, मुनिराज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं
कहते हैं कि आप नग्न क्यों घूमते हो? विचार करना, मुनिराज ने कहा इस प्रकृति ही नग्न है, और जो इस सृष्टि में नग्न है, जो इस सृष्टि में दिगंबर है, वो सृष्टि को सब कुछ देता है। वो मंत्रियों ने कहा कि क्या कहना चाहते हो? मुनिराज श्रुतसागर कहते हैं सूर्य दिगंबर है, वो जगत को प्रकाश देता है। चंद्रमा दिगंबर है, वो जगत को शीतलता देती है। नदी दिगंबर है, वो जगत को शीतल जल देती है। वृक्ष दिगंबर हैं, वो लोगों को फल देते हैं। पशु गाय दिगंबर है, वो फल वो दूध देती है। और हम भी दिगंबर हैं, हम भी सृष्टि के लिए करुणा का भाव देते हैं, कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। जो भी दिगंबर है वो सृष्टि के लिए जीता है। जहां आवरण है वहां दुख है, संकट है। जहां कपड़ा है वहां लफड़ा है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, सारे उत्तर देने के बाद मुनिराज ने एक क्वेश्चन उन चारों मंत्रियों से पूछ लिया, तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था? उन्होंने कि नग्न। जाओगे कैसे? नग्न। जब आए नंगे जाओगे नंगे, तो बाद बीच में क्यों कर रहे हो दंगे? क्यों पहने हो तुमने कपड़े? ख्याल करके रखना। वो बहुत सारे शास्त्रार्थ में क्वेश्चनों में वो हार गई, सर झुका के चले गए, लेकिन विद्वेष की भावना उनके मन में पनपती रही। विद्वेष की भावना पनपती रही। उन्होंने कहा इन मुनिराजों को सबक जरूर सिखाऊंगा, अभी राजा के सामने नहीं बोल सकता, कोई बात नहीं। और अर्धरात्रि के समय वो चारों लोग प्लानिंग करते हैं, चारों मंत्री प्लानिंग करते हैं कि आज रात्रि के समय इन मुनिराजों का काम तमाम कर देंगे। वो इधर प्लानिंग करते हैं, इधर श्रुतसागर महाराज अपने गुरु अकंपन चार के पास पहुंचते हैं। कहते हैं भगवान, आज मुझसे रास्ते में शास्त्रार्थ किया मंत्रियों ने, मैंने उन्हें परास्त कर दिया। गुरु ने कहा तुमने पूरे संघ पर संकट ला दिया, तुमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हारे कारण से पूरा संघ संकट में पड़ गया है। श्रुतसागर जी महाराज ने बोला गुरुदेव प्रायश्चित बताओ क्या करना है? एक ही प्रायश्चित है, जाओ जिस जगह पर शास्त्रार्थ किया था वहां खड़े होना और 24 घंटे तक वहां से हिलना नहीं। शिष्य वो होता है गुरु की आज्ञा को पालन करके तुरंत वहां वापस गया और जाकर जिस वक्त जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था वहीं पर खड्गासन मुद्रा में खड़े हो गई। चारों मंत्री अर्धरात्रि के समय निकलते हैं। ये सत्य घटना है, जीवन की जनागम की सत्य घटना है। चारों मंत्री उपसर्ग करने के लिए निकलते हैं। सारे मुनिराजों को आज हम शाम काम तमाम करेंगे, लेकिन जैसे ही देखते हैं जिस मुनि से शास्त्रार्थ हुआ था वो रास्ते में मिल गया, उनने कहा पहले इसको ही निपटा देते हैं। विचार करना, मुनिराज ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, चारों ने अपनी तलवार निकाली और जैसे तलवार चारों ने एक साथ चलाने का प्रयास किया, उस जंगल का, उस वन का रक्षक देवता उन्होंने कील दिया, क्योंकि सत्य को आंच नहीं आती है, सांच कभी भी आंच से होता नहीं है। विचार करके रखना, चारों मंत्री तलवार लिए खड़े हैं, मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, खड़े हैं और तलवार उनकी कील दी गई। आखिरकार प्रातःकाल राजा जब वहां से निकला, देखा तो चारों मंत्री मुनिराज पे तलवार उठाए खड़े हैं। उसी वक्त राजा ने कहा इन चारों मंत्रियों को पकड़ के इनको फांसी की सजा सुनाई जाए। मुनिराज ध्यान मुद्रा से उठते हैं, करुणा तो देखो उनकी। उन्होंने कहा कि सम्राट इनको मत मारो, इनमें इनका दोष नहीं है, इनके अंदर मिथ्यात का भाव है, ये गुरुओं की महिमा नहीं समझते हैं, ये गुरुओं की महिमा को नहीं जानते हैं। विचार करके रखना, जो गुरुओं के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो कभी गुरुओं की आलोचना नहीं करते हैं, और जो गुरुओं के पास जाते ही नहीं हैं वो अपनी बाहर दुकान खोल कर रखते हैं। और वही लोग, जो लोग गुरुओं के साथ व्यवहार कराते हैं ना, उन्हें मालूम होता है कि गुरु कैसे चलते हैं। ख्याल करना, मुनिराज श्रुतसागर ने उन चारों मंत्रियों को क्षमा दान दिलवा दिया। मुनि पे कितना भी कष्ट हो, ये दिगंबर मुद्रा वो मुद्रा है जहां पर शुरू से उपसर्ग होते रहे। सुकमाल मुनि को
स्यालनी खाती रही। गजराज मुनिराज के ऊपर गरम गरम सिगड़ी रख दी गई और सिगड़ी जलाते रहे। ये वो मुद्रा है दिगंबर मुद्रा, जब पांडवों के ऊपर गरम गरम आभूषण पहनाए गए। अब विचार करना, ये वो मुद्रा है जहां पर कितने भी उपसर्ग हुए लेकिन वो अपनी समताओं से विचलित नहीं हुई। शांति सागर जी महाराज के गले में सर्प लिपटा रहा, शेर आता जाता रहा, लेकिन ये मुद्रा कभी विचलित नहीं हुई। ये वो दिगंबर मुद्रा है। जब उन्हें माफ कर दिया गया, चारों मंत्रियों के मन में विद्वेष की भावना बनी रही, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा कि माफ तो कर रहे हैं लेकिन तुम अब इस देश में रह नहीं सकते हो। देश निकाला दे दिया, उज्जैन से निकाल दिया गया। चारों मंत्री भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के राजा पद्म, उनको आवश्यकता थी। उनके पास जाकर चारों मंत्रियों ने बोला, चारों मंत्रियों के नाम थे प्रहलाद, बलि, नमुची और बृहस्पति। चारों बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची राजा से पद्म के पास पहुंचे। पद्म के पास जाने के बाद कहा कि राजा मुझे काम चाहिए। राजा पद्म ने कहा कि मेरा एक कार्य पहले करोगे तो तुम्हें मैं अपने यहाँ नौकरी दे सकता हूँ। क्या कार्य करना है? उन्होंने कहा, पड़ोसी देश का राजा सिंहबल जो आए दिन हम लोगों पर उपसर करता है, हमारे राज के लोगों को परेशान करता है, उसे तुम अगर बंदी बनाकर लाओगे तो तुम्हें मैं अपने यहाँ काम दे दूंगा। राजा सिंहबल को वो चारों मंत्री षड्यंत्र के खातिर षड्यंत्र रचकर बंदी बनाकर लाए। पद्म राजा ने उन्हें कहा कि बोलो तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरा कार्य किया। विचार करना, चारों मंत्रियों ने कहा, सम्राट आज नहीं, मेरा जो तुम्हारे पास जो तुम मुझे देना चाहते हो आज मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब मैं मांग लूंगा। विचार करना, दो चीजें अपने जीवन में ख्याल करना, क्रोध में कभी निर्णय मत लेना और खुशी में कभी वचन मत देना। अगर तुम्हें क्रोध आता है, गुस्सा आती है और क्रोध में गुस्से में तुमने निर्णय लिया तो तुम दुखी पाओगे, और अगर बहुत खुश होते हो और तुमने किसी को वचन दे दिया तो भी पछताना पड़ेगा। दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था, कैकेयी ने युद्ध के मैदान में दशरथ को जिता दिया तो कैकेयी को वचन दिया कि मांगो क्या मांगना है। कैकेयी ने कहा अभी नहीं, समय आने पे मांगूंगा। और विचार करके रखना, जब समय आया राजा राम को दरबार मिलने वाला था, कैकेयी ने कहा मेरे पुत्र को दरबार मिलना चाहिए। और आप विचार करके रखना, खुशी में दिया गया वादा बाद में तकलीफ देता है। पद्म राजा ने कह दिया मांगो, उन्होंने कहा आज नहीं, समय आने पे मांगूंगा। 700 मुनिराजों का विहार हुआ। विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंचे। चारों मंत्रियों ने जब उन्हें देखा, चारों मंत्रियों ने जब देखा तो उन्होंने इनके हक्के बक्के उठ गए कि ये तो यहां भी आ गए, इस रात से भी मेरी छुट्टी करा देंगे। चारों मंत्री सम्राट राजा पद्म के पास गए और पद्म के पास जाने के बाद उन्होंने कहा महाराज वक्त आ गया है, समय आ गया है, अब मुझे मेरा वरदान चाहिए। बोलो क्या वरदान? बस और कुछ नहीं महाराज, 7 दिन का रात चाहिए। ख्याल करना क्या स्थिति बनी होगी। राजा पद्म ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें वायदा दिया था, मैंने वचन दिया था, ये लो मेरा मुकुट, 7 दिन के लिए मैं तुम्हें राज सौंपता हूं। 7 दिन तक अब राज में रह सकते हो और जो करना है कर सकते हो। राजा ही क्रूर होगा तो प्रजा अपने आप दुखी हो जाएगी। उन 7 चारों मंत्रियों ने नगर के बाहर जहां मुनिराज रुके थे वहां 20-20 फीट गहरी खाइयां खुदवा दी और 20-20 गहरी खाइयां को खुदवाने के बाद मुनिराज के चारों तरफ अग्नि के कुंड, नर मेघ यज्ञ। आप विचार करके रखना, पशुओं को उसमें आहुति डालने लगे। चारों तरफ मुनिराजों के कंठ रुदने लग गए। मुनिराज ध्यान मुद्रा में थे। आप विचार करके रखना, मुनिराज ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और चारों तरफ से उपसर्ग, नगरवासी, वो हस्तिनापुर नगर
उस नगर में शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ तीर्थंकरों के जन्म हुए। वो जन्मभूमि जहां पहले तीर्थंकर आदिनाथ का आहार हुआ, उस नगर में सब लोग जैन और ये चारों मंत्रियों ने उपसर्ग शुरू कर दिए। लोग हाय हाय करते थे, बचा लो मेरे मुनि राजा को, कोई तो बचाओ मेरे मुनि राजा को। लेकिन राजा और राजा के सैनिक इतने क्रूर हो गए, जो बोलने आता था उसे भी हवन कुंड में झोंक देते थे। ख्याल करना, वो स्थिति वहां चल रही थी कि 700 मुनि राजों का अब क्या होगा। पूरे का पूरा नगर त्राही त्राही करने लगा, पूरा का पूरा नगर चिल्लाने लगा, रोने लगी महिलाएं, बचाओ मेरे मुनिराज को, कोई मेरे मुनिराज को कोई बचा ले। कोई बचाने वाला नहीं था। राइट इज माइट, जिसके पास लाठी है उसी के पास भैंस है, जिसके पास राजा है उसी के पास प्रजा है। सब कुछ खत्म होने लगा। अचानक एक पर्वत पर मुनिराज बैठे थे, सारचंद मुनिराज आचार्य बैठे थे। रात्रि का समय था, अर्धरात्रि के समय उन मुनिराज के, उन आचार्य के मुख से निकले हाय। क्षुल्लक पुष्पदंत को भेजा उन्होंने, सारचंद आचार्य ने। उनने क्षुल्लक पुष्पदंत ने पूछा, भगवान अर्धरात्रि में आपके मुख से हाय शब्द निकला है, क्या हुआ? उन्होंने कहा, देखो श्रवण नक्षत्र चमक रहा है, श्रवण नक्षत्र कंपन हो रहा है, इससे लगता है कि गुरुओं पे कुछ संकट आया है। उन्होंने अपने अपने ज्ञान से जाना हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने कहा, क्षुल्लक पुष्पदंत ने ये उपसर्ग दूर कैसे होगा? उन्होंने कहा, धरणीधर पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज साधना कर रहे हैं, उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। तुम जाओ और उनसे कहना कि हमें इन मुनिराजों का उपसर्ग दूर करना है। वो अभी उन्हें पता ही नहीं है कि रिद्धि प्राप्त हो गई है। ख्याल करके रखना, हमारे वैसे मुनिराज जिनको कितना भी उपलब्धि प्राप्त हो जाए वो बाहर बखान नहीं करते हैं। अभी की स्थिति तो ये है, आता जाता कुछ नहीं, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। ख्याल करो, हमारी गागरी जो खाली है ना, डब्बा बजता ज़्यादा है ना, डब्बा होता है ना, उसमें कंकड़ डालकर देखना आएगा, खूब बजेगा, और भरा होगा ना तो बजेगा नहीं, आवाज़ नहीं करता, वो काम करता है। इतना ही विचार करके रखना, क्षुल्लक पुष्पदंत जिनको रिद्धियाँ थीं, वो विमान से, वो अपनी विक्रिया रिद्धि से वहां तक पहुंचे। और जब उन्होंने विष्णु को मुनि को नमन किया और कहा कि भगवान 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, आप ही इसका निवारण कर सकते हो। कैसे होगा, कैसे निवारण करें? उन्होंने कहा, भगवान आपको विक्रिया रिद्धि हुई है, आप विक्रिया रिद्धि के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हो। उन्होंने कहा, मैं कैसे महसूस करूं कि मुझे विक्रिया हुई है? उन्होंने कहा, हाथ बढ़ाकर देखो भगवान। और जैसे उन्होंने अपना हाथ बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता, सुमेरु पर्वत तक बढ़ता जाता है। आखिरकार विष्णु कुमार मुनिराज हस्तिनापुर पहुंचे। ये सारी इमेजिंग आपके दिमाग में चलना चाहिए, पिक्चर चलना चाहिए। हस्तिनापुर पहुंचते हैं, 700 मुनिराजों पे उपसर्ग हो रहा है, चारों तरफ हवन कुंड में पशुओं को अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ सारा का सारा चालू है। और विष्णु कुमार मुनिराज एक बटुक ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं। बटुक ब्राह्मण का भेष धारण करके जब वो चारों मंत्रियों के पास पहुंचे, मंत्रियों ने कह दिया कि मैं शिख दान दूंगा, जो आएगा उसे जो मांगेगा दूंगा।